आज के वीडियो का टॉपिक है सेंड बर्थडे विशेस ऑन एसएमएस फ्रॉम गूगल शीट्स। सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑटोमेटिकली अपने सभी क्लाइंट्स को उनकी बर्थ डेट पर एक एसएमएस आपकी तरफ से सेंड करवा सकते हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको एक ऑटोमेशन सेट करना होगा गूगल शीट्स और ट्विलियो के बीच में। देन क्या होगा, आपको जस्ट जाना है और अपनी गूगल शीट्स में अपने सभी क्लाइंट्स की डिटेल्स ऐड कर देना है, जैसे कि उनका नाम, उनका फोन नंबर और उनकी बर्थ डेट। बस आपको इतना करके छोड़ देना है। देन आपको ऑटोमेशन सेट करना है। वो ऑटोमेशन कैसे सेट करना है वो भी मैं ही बताऊंगा इस वीडियो में आगे, है ना। जब आप ऑटोमेशन सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी बर्थ डेट आपने अपनी गूगल शीट्स में ऐड की होंगी, उन सभी डेट पे उन सभी क्लाइंट्स को एक एसएमएस जो है सेंड हो जाएगा, जिसके अंदर बर्थडे विश होगी। ओके, सो ये ऑटोमेशन कैसे सेट करना है पूरी डिटेल्स बताऊंगा इसी वीडियो में। अभी चलिए मेरे साथ अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे pabbly.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड ओपन होगा। राइट हैंड साइड में ऑप्शन आएगा क्रिएट वर्क फ्लो का, क्लिक करेंगे और अपने वर्क फ्लो को हम एक नाम दे देंगे। मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूँ, सेंड बर्थडे विशेस टू क्लाइंट्स। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा नाम दे दिया है, आप चाहें तो कुछ और दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और अपने मेरा बनाया और ये सेम वर्कफ्लो आप अपने अकाउंट में यूज़ कर पाओगे, वो भी एकदम फ्री में। ओके, सो वर्कफ्लो को नाम दिया। मेरे सामने तो विंडोज़ आ गई। ट्रिगर और एक्शन की दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपन्स, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरी इस गूगल शीट्स में मौजूद हर एक क्लाइंट को उसकी बर्थ डेट पे मेरी तरफ से एक मैसेज जो है उसके मोबाइल फ़ोन पे सेंड हो जाए, एक एसएमएस जो है उसके मोबाइल फ़ोन पे सेंड हो जाए कि हैप्पी बर्थडे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक बर्थडे विश सेंड हो जाए। ओके, ऐसा मैं चाहता हूँ। ओके, सो इन सभी को ऑटोमेटिकली इनकी बर्थ डेट पे मैसेज सेंड करवाने के लिए आपको क्या करना है, पैबली कनेक्ट पे आना है वापस और अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज़ कर लेना है स्केड्यूल को। ओके, पैबली कनेक्ट का ग्रेट फीचर है स्केड्यूल। इसकी हेल्प से हम हमारे ऑटोमेशन को स्केड्यूल कर सकते हैं, कब कितने बजे हमें रन करवाना है हमारा ऑटोमेशन। ओके, सो मैं एवरी डे चाहता हूँ ये वर्क करे, हर रोज़ जाए इस गूगल शीट्स में और चेक करे कि जिस किसी का भी बर्थडे हो उसके बर्थडे पे उसको उसके मोबाइल नंबर पे जो भी उसके नाम के आगे लिखा हुआ है उसके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस सेंड कर दे कि हैप्पी बर्थडे एक्सेट्रा, ऐसा। ओके, सो यहाँ पे मैंने एवरीडे चूज़ कर लिया। यहाँ से आप टाइमिंग भी चूज़ कर सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक टाइम पे आप मैसेज सेंड करवाना चाहते हैं तो। और यहाँ से आप अपना टाइम जोन भी चूज़ कर सकते हैं, है ना। मैंने एशिया कोलकाता चूज़ करके रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका टाइम जोन हो वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये अब हर रोज़ काम करेगा इतने बजे। ओके, है ना। सेव कर दिया है मैंने, है ना। स्केड्यूल हमारा सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी है और यहाँ पे हमें चूज़ करना है डेट टाइम फॉर्मेटर को। क्यों करना है, क्योंकि अब हमें करंट डेट चाहिए, है ना। क्योंकि हम करंट डेट से जो है बर्थ डेट को कंपेयर करेंगे और अगर वो दोनों सेम निकली तो हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर देंगे, सिंपल, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ का अलग अलग कॉलम बनाया है। आप भी इसी तरह से बनाइएगा, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम अलग रखिएगा और ईयर ऑफ बर्थ का कॉलम अलग रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 नवंबर की डेट है ना, ये अलग डेट है, ये अलग डेट है, बाकी सारी अलग डेट है। ओके, सो ये जो 7 नवंबर है ये आज ही है, मतलब डमी यूज़र का जो बर्थडे है वो आज ही है। ओके, सो इनको आज मैसेज सेंड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम वापस आ जाते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे हम एक्शन इवेंट में सबसे पहले तो चूज़ कर लेंगे करंट डेट को, क्योंकि करंट डेट चाहिए हमें। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे हम DDMMYY वाला। ओके, सो ये रहा मेरा बेसिक फॉर्मेट। ये वाला मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरी शीट में भी स्लैश वाला फॉर्मेट ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं DDMMY अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया और क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड पे, तो मुझे आज की डेट मिल जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं 7/11/2022। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर लेना है ना। इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर लेना है। क्यों करना है स्प्लिट, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं डेट अलग है
और मंथ अलग है कहाँ पे, मेरे गूगल शीट्स के अंदर। तो मुझे इसको सिर्फ कंपेयर करना है, ईयर का कोई काम नहीं है मेरे पास, ओके है ना। तो ईयर अलग करने के लिए और इन दोनों को अलग अलग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी और दोबारा पैबली कनेक्ट के ग्रेट फीचर का यूज़ करना होगा। शायद पहली बार यूज़ कर रहे हैं हम, दोबारा नहीं कर रहे। फर्स्ट हमें चूज़ करना होगा टेक्स्ट फॉर्मेटर को, देन एक्शन इवेंट में हमें चूज़ करना होगा स्प्लिट टेक्स्ट को। इससे हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर लेंगे और मंथ, डेट और ईयर अलग अलग कर देंगे। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे जो टेक्स्ट हमें स्प्लिट करना है उसको मैप कर देंगे। मैप करना बहुत ही इजी है। ब्लैंक फील्ड पे क्लिक किया, नीचे ऑप्शन आएगा आपकी प्रीवियस स्टेप्स का, आपको जाना है, आपको पता है कहाँ से मिलेगा वो डेटा जो आपको स्प्लिट करना है, वो मिलेगा हमें डेट टाइम फॉर्मेटर से। ये रहा, क्लिक करके मैप कर दिया है। जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि अगली बार जब ये ऑटोमेशन कल रन करेगा, जैसे कि मैंने वहाँ पे सेट किया 11 बजे के करीब कल रन करेगा, तो कल की डेट ये नहीं होगी, है ना। करंट डेट है ये, कल की डेट ये नहीं होगी, 7 नहीं होगी, कल 8 होगी, तो ये चेंज होगी ऑटोमेटिकली। कल की डेट यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी क्योंकि ये वाली डेट मैंने अभी मैप की है। तो मैप करने से ऑटोमेटिकली डेटा फिल हो जाता है, दैट्स वाई मैप करना इंपॉर्टेंट है। सेपरेटर में स्लैश को बना देता हूँ, बीच में स्लैश है, ये मैंने सेपरेटर बना दिया और यहाँ पे सेगमेंट इंडेक्स में ऑल रखता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देख पाएंगे सक्सेसफुली यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर तीनों मुझे अलग अलग मिल गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी गूगल शीट्स को इंटीग्रेट कर देना है पैबली कनेक्ट से, जिसमें सारा डेटा है। आना है पैबली कनेक्ट पे, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी है और यहाँ पे हमें चूज़ करना है गूगल शीट्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया, देन एक्शन इवेंट में हमें चूज़ करना है लुकअप स्प्रेडशीट रोज को, ओके। देन आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे, देन कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। देन अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लेना है, जिस गूगल अकाउंट में आपकी गूगल शीट्स मौजूद है। चूज़ कर लिया मैंने सक्सेसफुली, नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज़ 100% सेफ, ओके। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लोड हो रहा है और ऑथराइजेशन सक्सेसफुली हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है मेरा गूगल शीट्स पैबली कनेक्ट से। सबसे पहले मुझे क्लाइंट बर्थडे डेटा नाम की गूगल शीट सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से, ओके। सो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये रही क्लाइंट बर्थडे डेटा नाम की स्प्रेडशीट, चूज़ कर ली। इसके अंदर शीट 1 नाम की एक ही शीट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगी क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लुकअप कॉलम क्या रखना है, मुझे कॉलम रखना है कॉलम बी में जो है डेट ऑफ बर्थ है ना। जाके मैं बोल रहा हूँ पैबली कनेक्ट से कि आपको हर रोज़ जाके इस कॉलम में देखना है कि इस कॉलम में आज की डेट से ये कोई डेट मैच तो नहीं हो रही है, ओके। दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिखूँगा कौन सा कॉलम, ये है बी कॉलम में है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी, सिंपल। देन लुकअप वैल्यू क्या रखनी है, तो लुकअप वैल्यू में आपको क्या करना है, जो हमने स्प्लिट की है ना डेट टेक्स्ट फॉर्मेटर से, उस पर जाना है, उसको मैप कर देना है, ओके। सो ये डेट पहले मैप कर देना है ना, ये रही डेट और उसके बाद मंथ, ओके है ना। डे मैप कर देना है पहले, उसके बाद आपको मंथ मैप करना है, ये रहा मंथ, ओके। सिंपल, बस स्लैश लगाना है बीच में मैनुअली और इन दोनों को मैप कर देना है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे आके क्लिक कर देना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो क्या होगा, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस डेट से जो भी रोज़ मिल रही होंगी उनका डेटा हमारे सामने आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डेट से जो रो मिल रही थी उसका डेटा हमारे सामने आ गया है, लेकिन ये एक ही बार की प्रोसेस हो जाएगी अगर हम सिंपल रिस्पॉन्स ऑफ नहीं करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको सिंपल रिस्पॉन्स ऑफ करना है। रिस्पॉन्स को जो रिसीव्ड हुआ है उसको मिनिमाइज़ करके दोबारा क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक ही बार में सारा का सारा डेटा हमें रिसीव हो गया है, ओके। सो ये डेटा जो हमें रिसीव हुआ है, ये डेटा अभी अरे फॉर्मेट में हमें रिसीव हुआ है। तो इस डेटा को काम का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैबली कनेक्ट के ग्रेट फीचर इटरेटर का यूज़ करेंगे, है ना। डेटा तो हमें पहले भी मिल गया था, है ना, किस फॉर्मेट में, अलग फॉर्मेट में, हमारा जो सिंपल फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में, लेकिन वो सिर्फ एक ही पर्सन का डेटा मिला था। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस गूगल शीट्स में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी के बर्थ डेट पे उन लोगों को मैसेज सेंड हो, ओके है ना। तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स ऑफ किया और सबका डेटा कैप्चर कर लिया। अब मैं यूज़ करूँगा इटरेटर का। तो इटरेटर इन सभी के साथ 1 बाय 1 वो प्रोसेस करेगा जब तक लास्ट पर्सन को मैसेज सेंड नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स ऑफ किया और अब मैं चूज़ करूँगा इटरेटर को। सर्च करके चूज़ कर लिया मैंने इटरेटर को। दैन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सक्सेसफुली मुझे नेम,
डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ ईयर और यहाँ पे मोबाइल नंबर मिल गया है। तो अब मैं इस मोबाइल नंबर पे चाहता हूँ कि मैसेज सेंड हो जाए, क्योंकि आज की डेट जैसा कि आप देख रहे हैं मिल रही है सामने। ओके, डमी यूज़र को आज के दिन एक मैसेज सेंड हो जाए। सो ऐसा मैं चाहता हूँ। ऐसा करवाने के लिए मुझे अपनी लास्ट एप्लीकेशन में आके चूज़ कर लेना होगा ट्विलियो को। सर्च करके चूज़ कर लिया ट्विलियो को, देन एक्शन इवेंट में चूज़ करना होगा सेंड एसएमएस मैसेज को। क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, देन ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए चाहिए अकाउंट एसआईडी, ऑथराइजेशन टोकन और अकाउंट एसआईडी। तो मैं ट्विलियो के द्वारा एसएमएस मैसेज सेंड कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इसके क्रेडेंशियल डालूंगा। चलूंगा अपने ट्विलियो के अकाउंट पे, ये रहा अकाउंट एसआईडी, कॉपी करूंगा, वापस आऊँगा अकाउंट एसआईडी वाली फील्ड पे पेस्ट कर दूंगा। देन यहाँ से ऑथराइजेशन टोकन कॉपी करूँगा, वापस आऊँगा और टोकन वाली फील्ड पे पेस्ट कर दूंगा। और नीचे सेम अकाउंट एसआईडी पेस्ट करके क्लिक करूँगा सेव पे, तो मेरा जो कनेक्शन है वो हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है मेरा ट्विलियो का अकाउंट सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से। अब यहाँ पे मुझे एसएमएस जो जिस तरह का मैं एसएमएस ऐड करना चाहता हूँ वो यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कंटेंट ऐड कर दिया है। डियर के बाद मैंने कुछ खाली स्पेस रखा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जिसको मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, एसएमएस सेंड कर रहा हूँ, उसका नाम मैप करना है। ओके, इसलिए मैंने खाली स्पेस छोड़ा है। आपको भी यही करना है, क्योंकि नाम चेंज होगा हर एसएमएस में। हर पर्सन को जिनका भी बर्थडे आएगा सबके नाम अलग अलग है, उन सभी को जो मैसेज सेंड होगा उन पे उनका नाम होगा। दैट्स वाई हम मैप कर रहे हैं, क्योंकि हर पर्सन का नाम चेंज होगा। और बाकी का पूरा पार्ट मैंने मैनुअली लिख दिया, क्योंकि ये सेम रहेगा। ओके, है ना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे मैं मैप कर देता हूँ। मुझे मिल जाएगा इटरेटर से नाम। ओके, सो इटरेटर पे क्लिक किया, ये रहा डमी यूज़र, क्लिक करके मैप कर दिया, सिंपल। यहाँ पे नाम मैप कर दिया। सेंडर नंबर अब मुझे ऐड करना है, तो वो भी मुझे ट्विलियो से मिल जाएगा। ये रहा सेंडर नंबर, कॉपी करूँगा, वापस आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सेंडर नंबर और रेसिपिएंट नंबर। ओके, अब जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं उसका नंबर ऐड करना है। नीचे साफ साफ दिया है +91, मतलब कि कंट्री कोड होना बहुत ज़रूरी है मैसेज सेंड करवाने के लिए। तो हमने हमारी गूगल शीट्स में जो नंबर ऐड करे थे, है ना, उस नंबर के अंदर हमने कंट्री कोड तो ऐड किया है, लेकिन प्लस ऐड नहीं किया, है ना, क्योंकि फॉर्मूला बन जाता है गूगल शीट्स में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली करना है नंबर मैप, जो कि आपको इटरेटर से मिल जाएगा। ये रहा, है ना, मोबाइल नंबर, देन आगे आपको आके प्लस लगा देना है ना। आपको नंबर जो ऐड करने गूगल शीट्स में वो 91 लगा के ऐड करने। देन जब आप यहाँ पे आ जाएं तो आपको रेसिपिएंट नंबर के अंदर आगे प्लस लगा के जो है नंबर मैप कर देना है। देन अब हम जैसे ही क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो तुरंत एक मैसेज जो है सेंड हो जाएगा किसको, इस नंबर पे जिसका नाम है डमी यूज़र को, उसके इस नंबर पे एक मैसेज सेंड हो जाएगा इस तरह का, डियर डमी यूज़र, वी विश यू अ ग्रेट बर्थडे एंड अ वंडरफुल ईयर अहेड, मे यू स्टे ब्लेस्ड विद विजडम, लव एंड हैप्पीनेस, रिगार्ड्स टीम पैबली। इस तरह का एक मैसेज जो है, एसएमएस जो है, उसको उसके मोबाइल फ़ोन पे मिल जाएगा। और वो एसएमएस इस बात का प्रूफ होगा कि हमारा ऑटोमेशन सेट हो गया है। तो मैं आता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है मेरे पास। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, एकदम परफेक्ट जो है मेरे पास एसएमएस आ गया है मोबाइल फ़ोन पे। ये जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे ऐड किया था, इसका जो सिम है वो मैंने अपने पास जो है रखा हुआ था। और मैं आपको मैसेज पढ़ के दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, डियर डमी यूज़र, वी विश यू अ ग्रेट बर्थडे एंड अ वंडरफुल ईयर अहेड, मे यू स्टे ब्लेस्ड विद विजडम, लव एंड हैप्पीनेस, रिगार्ड्स टीम पैबली। एकदम परफेक्ट मैसेज है ना, स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं। तो इस मैसेज की प्रेजेंस बता रही है, इस एसएमएस की प्रेजेंस बता रही है कि मैंने अपना ऑटोमेशन सेट कर दिया है। और अभी जब जस्ट मुझे क्लिक करना है सेव पे, और अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। अब जिस दिन भी जिसका बर्थडे आएगा उसको एक इस तरह का मैसेज सेंड हो जाएगा, जैसे कि डमी यूज़र को उनके बर्थडे पे हुआ है। ओके, सेव पे क्लिक कर दिया है ना। अब ऊपर आ जाना है वापस और मिनिमाइज करके मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या प्रोसेस करी है एक बार फिर से आपको, है ना। ओके, सो सारी स्टेप्स मैंने मिनिमाइज कर दी हैं। अब हर रोज़ एवरी डे इतने बजे ये वर्क करेगा, ऑटोमेशन जाएगा आपकी गूगल शीट्स में, चेक करेगा कि आज की डेट और ये डेट जो यहाँ पे हमने लिखी है इनमें से किसी से भी मिल रही है कि नहीं आज की डेट। ओके, देन अगर मिल रही होगी तो उसके सामने जो कस्टमर का नाम होगा, उस कस्टमर को, उस क्लाइंट को हमारे उसके इस नंबर पे जो हमने नंबर यहाँ पे ऐड करा है, वो ऑटोमेशन जो है एक एसएमएस सेंड कर देगा, जैसे कि डमी यूज़र को अभी किया है। और अब इस प्रोसेस में हमारे इन्वॉल्वमेंट की 1% भी ज़रूरत नहीं है। और जब तक ये वर्क फ्लो ऑन है ये प्रोसेस खुद ब खुद होती रहेगी। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर
सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे, मेरी टीम से यहां दी गई लिंक पर पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो ये सेकंड वाली लिंक पे जाके आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट थिंग कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप सेटिस्फाई हैं तो आप इस वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।